Good morning students. My name is Rajni Saini. I teach in आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुहू। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 20 की जो रीडिंग है अब इन द स्काई एंड अर्थ जो हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया था उसे आगे की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्टार्स। स्टार्स यानी तारे। नाइट के समय जब मून आता है स्काई में तब अपने साथ में और किसको लाता है? स्टार्स को लाता है, यानी तारों को अपने साथ में लाता है। तो देखिए स्टार्स है वो भी चमकते हैं, लाइट देते हैं हमें, लेकिन देखिए स्टार्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं कि कितने स्टार्स हैं। कुछ स्टार्स है वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। देखिए जो हमारा सन है वो भी क्या है? एक स्टार ही है, एक तारा ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थ यानी पृथ्वी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारी क्या है? अर्थ है और ये क्या है? सन है। इस सन से जो लाइट निकलती है और कहाँ आती है? हमारी अर्थ पर आती है। ठीक है, अर्थ में यहाँ जिस पार्ट पे सन की जो लाइट गिरती है वहां क्या बनते हैं? डे बनते हैं, यानी दिन बनते हैं। और जो पीछे का अर्थ का जो पीछे का पार्ट जिस पे सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां क्या बनते हैं? नाइट बनते हैं। वहां क्या होती है? नाइट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस भाग पे रोशनी गिरती है, लाइट गिरती है, वहां क्या बनेंगे? दिन बनेंगे। और जो भाग डार्क रह जाता है वहां क्या बनेंगे? नाइट बनेंगे। देखिए ये जो हमारी अर्थ है वो अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है, यानी घूमती है। अपने ही अक्ष पे घूमती है, जिससे क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अर्थ है अपने ही अक्ष पे घूमती है 24 आवर्स में, 24 घंटों में, जिससे क्या बनती है? दिन और रात बनती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल से अपने चैप्टर से रीड करते हैं, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, हमने सन और मून के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। स्टार्स यानी तारे। वी ऑल्सो सी द शाइनिंग स्टार्स एट नाइट। हमने सभी ने स्टार्स को देखा है चमकते हुए। कहाँ देखा है? रात के समय आसमान में हमने तारों को देखा है टिमटिमाते हुए। देयर आर मैनी मैनी स्टार्स इन द स्काई। स्काई यानी आसमान में हमने बहुत से तारों को चमकते हुए देखा है। वी कैन नोट कुड दैम। कैन नोट यानी नहीं, कुड दैम सॉरी स्टूडेंट्स, काउंट लिखा हुआ है। काउंट मीन्स गिनना, कि वी कैन नोट हम नहीं कर सकते काउंट, इनको काउंट नहीं कर सकते, इनको गिन नहीं सकते। सम स्टार्स लुक बिग। इनमें से कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो बड़े दिखाई देते हैं। सम स्टार्स लुक स्मॉल। और कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। स्टार्स आल्सो गिव अस लाइट। जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो भी लाइट देते हैं। जैसे मून आता है और मून से अपने साथ में रोशनी आती है, वैसे ही जब नाइट के समय स्टार्स आते हैं तो वो भी अपने साथ क्या लाते हैं? लाइट लाते हैं, यानी रोशनी हो जाती है। द सन विच गिव्स अस लाइट इज ऑल्सो ए स्टार। तो देखिए सन है वो भी हमें क्या देता है? लाइट देता है। इज ऑल्सो ए स्टार, वो भी क्या है? एक स्टार ही है, एक तारा ही है। एक तारे के समान ही वो भी चमकता है, एक स्टार सी है। तो हमने रात के समय बहुत से तारों को देखा हुआ है जिनको हम गिन नहीं सकते। इनमें कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। द अर्थ मूव अराउंड द सन। अर्थ है, पृथ्वी है, वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। दिस इज कॉल्ड ए रिवोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी परिक्रमण कहते हैं। ये पृथ्वी का परिक्रमण चक्र है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन इज लाइटेड, इट इज डे टाइम देयर। तो देखिए जो पार्ट पृथ्वी के यानी जो अर्थ के सामने सन का जो पार्ट आता है, यानी जहाँ क्या होती है? रोशनी होती है, वहाँ क्या बनते हैं? दिन बनते हैं। डे टाइम वहाँ क्या रहता है? दिन रहता है। यानी जो सन की जो रोशनी जिस साइड अर्थ पे गिरती है उस साइड
क्या होती है, डे होते हैं यानी दिन होता है। द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ विच डज नॉट गेट लाइट फ्रॉम द सन इज डार्क। और जो पार्ट सन का अर्थ का जो पार्ट जिसपे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, जो डार्क रहता है यानी जो जहाँ अंधेरा रहता है, वी से इट इज़ नाइट टाइम देयर। और वहाँ हम क्या देखेंगे कि वहाँ क्या होगी, नाइट होगी। यानी जहाँ सन की रोशनी है वो जिस साइड में गिरती है, जहाँ तक पूरी पहुँच पाती है, वहाँ क्या बनेंगे, वहाँ दिन बनेंगे। और जो बैक साइड है जहाँ पे सन की हीट गर्मी रोशनी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ क्या होगा, नाइट होगी। तो दिन और रात इसी परिक्रमण के कारण सन के चारों ओर पृथ्वी है जो अर्थ है अपनी, वो एक अक्ष पे, एक धुरी पे घूमती है। इसी के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। हमें अर्थ घूमती हुई नहीं दिखाई देती है, लेकिन अपने परिक्रमण चक्र पर अर्थ है वो कंटिन्यू राउंड लगाती है। द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओवन अक्स। जो हमारी अर्थ है वो चारों ओर चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे, अपने अक्ष के ऊपर जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। इसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। कि सन के चारों तरफ अर्थ है वो रोटेशन यानी घूमती है। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओवन अक्स टेक 24 आवर्स और 1 डे। तो देखिए ये एक राउंड कंप्लीट करती है सन के चारों तरफ। जब हमारी अर्थ है वो घूम के आती है तो उसे कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, और इससे एक दिन बनता है। तो हमारी जो अर्थ है वो अपने रोटेशन पर ही घूमती है, जिससे क्या बनते हैं, दिन बनते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी दी हुई है, लुक एट द नाइट स्काई, मार्क द पिक्चर यू सी एट नाइट। यहाँ हमें उस पिक्चर को मार्क करना है जो हमें नाइट टाइम में यानी रात को दिखाई देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, मून। और मून कब निकलता है, नाइट के समय, रात में ही निकलता है, तो यहाँ इसको टिक करेंगे। इसके बाद क्या है, सन। और सन कब निकलता है, दिन में, मॉर्निंग में, इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। ये क्या है, रेनबो है। और रेनबो कब निकलता है, जब बारिश होती है उसके बाद क्या आता है, रेनबो आता है, इसलिए इसको भी टिक नहीं करेंगे। फिर क्या है, स्टार्स हैं यानी तारे हैं। और स्टार्स कब आते हैं, नाइट टाइम में, इसलिए इसको टिक करेंगे। तो मून और स्टार्स कब आते हैं, नाइट में आते हैं, इसलिए इन दोनों पिक्चर को टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करें। वर्ड मीनिंग, स्काई मीन्स आसमान, सनराइज यानी सूर्य का उगना, यानी जब सूर्य उगता है उसे क्या कहते हैं, सनराइज कहते हैं। मॉर्निंग मीन्स सुबह, ईस्ट पूरब, जो सन है वो राइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। फार मीन्स दूर, मून मीन्स चांद या चंद्रमा भी जिसको कहते हैं। सनसेट यानी सूर्य का छिपना जिसको सूर्यास्त कहते हैं। वेस्ट यानी पश्चिम, और जो सन है वो कौन सी डायरेक्शन में छिपता है, वेस्ट में यानी पश्चिम में। क्रिसेंट यानी अर्धचंद्राकार, स्टार्स यानी तारे, अर्थ मीन्स पृथ्वी, और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्ड मीनिंग आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।